जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कैपेसिटर के बारे में डिटेल से जानेंगे। कैपेसिटर इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल दोनों ही उपकरणों में प्रयोग होने वाला महत्वपूर्ण पुर्जा होता है। कैपेसिटर किस तरह कार्य करता है, इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी, अतः आप अंत तक वीडियो में बने रहें। कैपेसिटर विद्युत आवेश को जमा करता है। यह दो धात्विक प्लेटों द्वारा निर्मित होता है। यह दोनों धात्विक प्लेटें एक विद्युत रोधी पदार्थ द्वारा अलग अलग रहती हैं, जिसको डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ कहा जाता है। चार्जिंग प्रक्रिया: जब कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ा जाता है, जिसको बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा गया है, से बैटरी का पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, जबकि बैटरी का नेगेटिव प्लेट बी की तरफ इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है। इस तरह प्लेट ए पर पॉजिटिव चार्ज तथा प्लेट बी पर नेगेटिव चार्ज जमा हो जाता है। कैपेसिटर की चार्ज जमा करने की क्षमता को धारिता अर्थात कैपेसिटेंस कहा जाता है, जिसे सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक फैराड होता है, जिसको एफ द्वारा दर्शाया जाता है। धारिता अर्थात कैपेसिटेंस का सूत्र होता है C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई V और Q इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई V। यहाँ पर Q आवेश है, C धारिता है तथा V कैपेसिटर की वोल्ट क्षमता है। कैपेसिटेंस अर्थात धारिता की मुख्य इकाइयाँ निम्न प्रकार से होती हैं। माइक्रोफैरड, जहाँ पर इसे माइक्रो चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक माइक्रोफैरड का मान होता है 10 रेज टू की पावर -6। एक नैनोफैरड का मान होता है 10 रेज टू की पावर -9F और एक पिकोफैरड का मान होता है 10 रेज टू की पावर -12F। एक कैपेसिटर द्वारा जमा की गई ऊर्जा का मान W द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ पर W इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई Q मल्टीप्लाई V होता है, विच इज इक्वल टू, जो कि 1/2 CV स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि Q इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई C होता है। यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि इस सूत्र में W का मान जूल मात्रक में है, Q का मान कोलम्ब में और V का मान वोल्ट मात्रक के अनुसार होता है। आइए अब बात करते हैं कैपेसिटर के वर्गीकरण के विषय में। ध्रुवीकरण अर्थात पोलराइज के अनुसार कैपेसिटर दो प्रकार के होते हैं। पहले वो जिनकी लीड का कनेक्शन निश्चित होता है, अर्थात इनका पॉजिटिव तथा नेगेटिव टर्मिनल स्थायी होता है। इन्हें इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर भी कहते हैं। ये मुख्यतः एल्यूमीनियम के द्वारा बनाए जाते हैं। इनका मान 1 माइक्रोफैरड से लेकर 10,000 माइक्रोफैरड तक होता है। ये मुख्यतः एल्यूमीनियम के द्वारा बनाए जाते हैं। इनका मान 1 माइक्रोफैरड से लेकर 1 लाख माइक्रोफैराड तक होता है। पोलराइज कैपेसिटर टैंटेलियम से भी बनाए जाते हैं। इनका मान 0.1 माइक्रोफैरड से 100 माइक्रोफैरड तक होता है। दूसरे होते हैं नॉन पोलराइज अर्थात अनिश्चित ध्रुव वाले कैपेसिटर। इनका निर्माण पॉलिस्टर, माइका तथा सेरामिक नामक पदार्थों से किया जाता है। पॉलिस्टर से निर्मित पदार्थ कैपेसिटर। दूसरे होते हैं नॉन पोलराइज अर्थात अनिश्चित ध्रुव वाले। इनका निर्माण पॉलिस्टर, माइका तथा सेरामिक नामक पदार्थों से किया जाता है। पॉलिस्टर से निर्मित कैपेसिटर का मान 0.01 माइक्रोफैरड से 10 माइक्रोफैरड तक होता है। माइका से निर्मित कैपेसिटर का मान पिकोफैरड से 0.01 माइक्रोफैरड तक होता है तथा सेरामिक द्वारा निर्मित कैपेसिटर का मान 10 पिकोफैरड से 1 माइक्रोफैरड तक होता है। कैपेसिटर का वर्गीकरण इनकी वैल्यू अर्थात मान के स्थायी या अस्थायी के अनुसार भी होता है। जिन कैपेसिटर का मान परिवर्तित किया जा सकता है उन्हें वेरिएबल कैपेसिटर कहते हैं। रेडियो रिसीवर में चैनल बदलने के लिए इस तरह के कैपेसिटर का उपयोग किया जाता था। इन्हें गैंग कैपेसिटर कहा जाता था। कुछ छोटे आकार के वेरिएबल कैपेसिटर भी होते हैं, जिन्हें ट्रिमर कैपेसिटर या प्रीसेट कहते हैं। विभिन्न कैपेसिटर के सिंबल: पोलराइज कैपेसिटर या फिक्स्ड कैपेसिटर, ये इनके चिन्ह होते हैं जिनके द्वारा इन कैपेसिटर को प्रदर्शित किया जाता है। आजकल इस तरह का निशान भी बना होता है, जिसमें रेखांकित भाग नेगेटिव का तथा प्लेन भाग पॉजिटिव का सूचक होता है। नॉन पोलराइज का सिंबल 2 बार होता है तथा वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल कुछ इस तरह का होता है, जिसमें ये तीर अर्थात एरो का निशान परिवर्तन का सूचक होता है। अब जानते हैं कि इन्हीं दो या अधिक कैपेसिटर को आपस में जोड़ना हो तो किस तरह जोड़ा जाता है। कैपेसिटर को सीरीज तथा पैरेलल अर्थात श्रेणी व समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समानांतर संयोजन में कैपेसिटर के टर्मिनल को आपस में जोड़ा जाता है। पोलराइज कैपेसिटर को जोड़ते समय यह ध्यान रखना होगा कि दोनों कैपेसिटर का पॉजिटिव तथा नेगेटिव समान जगह पर होना चाहिए। इस तरह जोड़ने पर दोनों का मान जुड़ जाता है, अर्थात हम 10 माइक्रोफैरड के दो कैपेसिटर समानांतर में जोड़ दें, कुल धारिता 20 माइक्रोफैरड होगी। के सीरीज में जोड़ने पर यह कम अर्थात 5 माइक्रोफैरड हो जाएगी। सीरीज में जोड़ने के लिए पहले कैपेसिटर का पॉजिटिव दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव से जोड़ा जाता है। इसमें यह जानने योग्य बात है कि नॉन पोलराइज कैपेसिटर को जोड़ते समय सिरों का अर्थात पॉजिटिव तथा नेगेटिव का ध्यान नहीं रखना होता। यहाँ यह भी जानना जरूरी होगा कि
कि घरों में उपयोग होने वाले पंखे, कूलर, मधानी व टेबल फैन आदि उपकरणों में नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगे होते हैं, क्योंकि एसी पर काम करते वक्त दिशा निश्चित नहीं होती। अगर हमें कूलर की मोटर पर 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाना है और हमारे पास इस मान का कैपेसिटर नहीं होता, तो हम 2 माइक्रोफैराड के 2 कैपेसिटर समानांतर में जोड़कर प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक में प्रयोग होने वाले पोलराइज इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की पहचान कैसे करते हैं। इस प्रकार के कैपेसिटर में कुछ लिखकर उनके सिरे पर मान बता दिया जाता है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं कि मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसका मान 1000 माइक्रोफैराड लिखा है तथा ये 25 वोल्ट तक कार्य करता है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड से 105 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर यह कार्य कर सकता है। इसमें 2 कनेक्टिंग लीड हैं, जिनमें से एक छोटी है तथा दूसरी की लंबाई अधिक है। अधिक लंबी लीड पॉजिटिव तथा छोटी लीड नेगेटिव की सूचक होती है। अगर ये लीड काटकर बराबर कर दें तो इसकी पहचान कैपेसिटर की बॉडी पर बना नेगेटिव चिन्ह कराता है। नेगेटिव लीड के बिल्कुल ऊपर कैपेसिटर की बॉडी पर यह एक निशान बना होता है। कैपेसिटर का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल दोनों ही उपकरणों में होता है। इलेक्ट्रॉनिक में इसका प्रयोग फिल्टर सर्किट, ऊर्जा संचय जैसे सर्किट में होता है, जबकि इलेक्ट्रिकल की मोटर आदि में फेज परिवर्तन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब कैपेसिटर का प्रयोग एसी सर्किट में किया जाता है तो यह 90 डिग्री का फेज अंतर पैदा करता है। इसके उदाहरण है कैपेसिटर, मोटर आदि। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। इलेक्ट्रॉनिक तथा इलेक्ट्रिकल के कार्य से संबंधित इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए प्रेस